नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी है और उसकी सजा के निलंबन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है और कोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसा अपराधी किसी भी सूरत में जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है बल्कि सत्ता के चेहरे पर पूरी तरह से तमाचा है और जब देश की सबसे बड़ी अदालत को ये कहना पड़े कि एक अपराधी को सजा जो है मिलनी चाहिए और किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आने देना है, तो समझ लेना चाहिए कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है और उसके बावजूद अगर उसे जमानत मिल रही है, तो उसके पीछे संरक्षण किसका है, ये भी हम सब जानते हैं। अब सवाल यही है कि क्या न्याय जब इतना साफ था, तो फिर सत्ता इसे धुंधला क्यों करती रही? और ये भी सवाल है कि क्या न्याय तभी मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे? इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ आज जिस प्रकार से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम फैसले हुए। दूसरा जो फैसला था वो अरावली को लेकर के और अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर किस तरह से स्टे लगा दिया और क्या फैसला दिया है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर हमने देखा कि उन्नाव रेप केस मामले में क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक अपराध नहीं एक बल्कि सत्ता और संरक्षण और संवेदनहीनता की पूरी भयावह तस्वीर है और सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ये जो सख्ती दिखानी पड़ी है क्योंकि ये मामला सामान्य अपराध नहीं था। ये न्याय व्यवस्था की परीक्षा थी और जो आरोपी था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली नेता था और यही कारण है कि पीड़िता को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और आज सवाल यही है कि अदालत ने जो फैसला दिया है वो किस प्रकार से क्या मायने रखता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगी, कुछ बाइट्स सुनाना चाहूँगी पीड़िता की, उसके वकील की और योगिता भयाना जो लगातार इस केस में एक्शन में रही और लगातार पीड़िता के साथ खड़ी रही, उन सबकी बाइट सुनवाऊँगी, उसके बाद चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। फैसले के बारे में क्या कुछ? मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट में हमेशा भरोसा है, भरोसा रहेगा। मुझे इंसाफ मिला, इंसाफ मिला, मुझे सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिला। रिलीफ मिली थी एक्यूज को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरी देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहना चाहेंगी? धन्यवाद। उम्मीद थी इसी फैसले की? हाँ, उम्मीद थी। खुश है फैसले से? हाँ। आगे क्या चाहेंगी? सुरक्षा को लेकर भी चाहेंगी कि इनके हाँ, हमको धन्यवाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, पर अबे वकील बुला रहे हैं, वकील की बात पहले सुन ले तब फिर बताते हैं। लेकिन आपको लगता है इंसाफ हुआ आज आपके साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पीड़िता की माता जी पूरे परिवार। हाँ, अभी हमें ये भी उम्मीद है कि उनकी बेल खारिज होगी और उनको फांसी भी देगी सुप्रीम कोर्ट। हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है, कोर्ट से पूरी उम्मीद है। यानी कि देखिए अभी स्टे लगाया गया है और ये उनकी माता जी है जो जंतर मंतर से लेके इंडिया गेट सड़क पर लगातार संघर्ष कर रही थी और वो कह रही है कि काफी खुश है वो आज जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर। तो सर पीड़िता हो या फिर पीड़िता की माँ हो या फिर योगिता भयाना, अपने वकील को भी सुना और हमने सबको सुना और सबका जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट से ही उनको न्याय मिलने की उम्मीद थी और आज वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे सर? जय संविधान।
देखिए, पहली बात तो यह है, देखिए हमें अपेक्षा किससे थी? न्याय की। हमें अपेक्षा थी एक तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो लोकतांत्रिक रूप से देश की जनता द्वारा चुने गए हैं, और दूसरी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, माननीय मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला इस बिटिया के बारे में, और ना किसी भी मुद्दे पे मोदी जी के मुंह से एक भी शब्द निकल रहा है। जबकि कोई गोल कर देता है फुटबॉलर या कहीं पे कोई क्रिकेट मैच जीत जाता है तो उसको भी वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इन असली मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है कि वो तो देखिए अपनी राजनीतिक गोटियां और अपने राजनीतिक, कौन राजपूत है, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कैसे किसको एडजस्ट किया जाए, कौन कितना दबंग है, किसके पास कितने वोट हैं, उस कैलकुलेशन में लगे रहते हैं। अच्छा, मोदी जी के पास चुनाव आयोग भी है। मोदी जी को पता है मेरे ख्याल से कि अगर किसानों का आंदोलन होगा, 13 महीने आंदोलन होगा, 700 किसान मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो भी इलेक्शन हम जीतेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग हमारे पास है, ईडी सीबीआई हमारे पास है। इसलिए उन्हें तो जनता की आवाज की कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो मैं आशावान था, और बल्कि 100% कॉन्फिडेंट, देखिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, ये भी हमारे आपके जैसे लोग हैं, इनके भी परिवार हैं, इनकी भी पत्नियां हैं, इनके भी बच्चे हैं। और आप तो जानती हैं, जब हम लोग घर जाते हैं, मान लीजिए पुरुष लोग जब घर जाते हैं या जो स्त्रियां काम करती हैं घर जाते हैं, तो ऑफिस के अंदर आपका कोई भी स्टेटस हो, घर के अंदर जो एक बड़ा बड़ा चीफ जस्टिस भी जाता है या चीफ सेक्रेटरी भी जाता है, तो घर के अंदर वो पापा हो जाता है और पत्नी का पति हो जाता है, और पत्नी उन्हें उलेना देती हैं, उन्हें ताने देती हैं, ये तुम कर क्या रहे हो? इतने बुद्धिमान, तुम्हें इतने बड़े पद पे बिठा दिया है भगवान ने, और तुम जाके देश की बेटियों के साथ अनाचार करने में मदद कर रहे हो। तो देखिए, एक चीज निष्कर्ष बिल्कुल साफ निकल गया, अगर जनता अपने हितों के लिए जागृत हो जाए और सड़कों पे आ जाए और अपनी मांग करना सामूहिक रूप से शुरू कर दे, हर मांग मानी जाएगी, एनवायरनमेंट भी माना जाएगा। एनवायरनमेंट पे भी इनको कदम उठाने पड़ेंगे। इनको चीन और रूस के और यूरोप के लोगों को बुलाकर, विशेषज्ञों को बुलाकर यहां भी एक्यूआई लेवल 40-50 पे लाना पड़ेगा, अगर जनता सड़क पे आएगी तो। बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, पेपर लीक भी नहीं होंगे, लेकिन गुटों में नहीं बंटना होगा। समाज को बांटने की जो इन लोगों ने प्रतिक्रिया शुरू कर रखी है वो नहीं करना होगा। एकजुट होकर अगर जनता सामने आएगी, अरावली भी बचेगा, हवा भी शुद्ध होगी, नौकरियां भी मिलेंगी, और राष्ट्रीय सेठ को सारी संपत्ति भी नहीं मिलेगी। अब ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है। और मैं एक चीज बता दूं, ये मेरा अपना शक है, ये बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं ने ही सुप्रीम कोर्ट से कहा होगा, महाराज बचा लो, जनजी सड़कों पे आ रहा है। और आपने योगिता भयाना का नाम लिया, मैं सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। सुबह मैंने अपने फेसबुक पेज पे रिक्वेस्ट भी की है, अगर किसी के पास उसका नंबर हो, मैं फोन नहीं करूंगा बेचारी को, बड़े फोन आते होंगे, बड़ी बिजी लड़की होगी, मैं उसे व्हाट्सएप करके उसे प्रणाम करना चाहूंगा। और जो अटल जी ने कहा था इंदिरा जी से वो दुर्गा हैं, तो मैं ऐसी बेटियों को काली और दुर्गा का रूप मानता हूं। और उन्होंने हमारे देश की बेटियों को बचाने के लिए जो संघर्ष किया और अकेली खड़ी रही, आपके कार्यक्रम में उसे प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। ऐसी बेटियों की आवश्यकता है हमें। हमें बिल्किस बानो जैसी बेटियों की आवश्यकता है। हमें उन्नाव के अंदर ये जो पीड़िता है, ऐसी बेटियों की आवश्यकता है जो घाव सहे, अपने परिवार को मरते हुए देखने के बावजूद सिर न झुकाएं और डरे नहीं और लड़ती रहें। और ये भारत के समाज का, हमारा समाज जो मर गया था, अगर ये समाज जग जाए। और ये भी मुझे अफसोस हुआ था जब योगिता भयाना वहां बैठी थी इस लड़की के साथ और इसकी मां के साथ, कोई समाज का आदमी नहीं आया था, लेकिन को देखने के बाद फिर लोग जाने शुरू हुए थे। जनता को अपनी समस्याओं के लिए एक दूसरे से हाथ पकड़कर लोगों के साथ आना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल पक्की है कि मोदी जी के पास चुनाव आयोग है, इसलिए वो चुनाव नहीं हारेंगे, चुनाव वो जीतेंगे, लेकिन जनता की बात उन्हें माननी पड़ेगी। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जनता की आवाज को सुनकर, जन भावनाओं को सुनकर, देश के संविधान को बचाने के लिए जनता के आक्रोश को देखते हुए
हमारी बातें मानेगा और जनता की बात, और हम कोई गलत मांग नहीं करेंगे। तो ये मैं मानता हूं जो भी जजेस महोदय हैं उनको धन्यवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, कि आपने सिद्ध कर दिया केवल आप जज साहब नहीं हैं, आप घर में जाके अपने बच्चों के पिता भी हैं, और आपकी बच्चियां उल्हेना देती होंगी, ये मैं जानता हूं, मेरे को पता होगा जो भी बच्ची होगी। और मानी बात है कि जो 60 साल के जज साहब हैं उनके बच्चे वो अभी उसी रेंज में होंगे, 25-30 साल वाले, और कहते होंगे पापा क्या कर रहे हो तुम, हम तो तुम्हें आदर्श मानते हैं, पंच परमेश्वर तो हमने पढ़ी है, तुमने भी पढ़ी होगी, क्या कर रहे हो, देश की बच्चियों के साथ कैसे अन्याय होने दे रहे हो। पूरे विश्व के अंदर निधि इसकी प्रतिक्रिया है। और ये जो घटनाएं घट रही हैं क्रिसमस के अंदर जो घटी हैं, और अब तो देखिए देश की इतनी ज्यादा सूरत खराब कर दी है दुष्टों ने, राक्षसों ने। अभी तक तो धर्म की लड़ाई हो रही थी, जाति की लड़ाई हो रही थी, अब क्षेत्र की लड़ाई होने लगी है। त्रिपुरा के बच्चे को, चकमा जनजाति के बच्चे को उत्तराखंड में चीनी कह कह के मार देते हैं क्योंकि उसका चेहरा अलग है। इसका माने तमिलनाडु में उत्तर भारत के लोग मारे जाएंगे, उत्तर भारत में तमिलनाडु के लोग मारे जाएंगे। क्या बना दिया इस देश को तुमने, कितना विभत्स रूप दे दिया इस देश को। कहीं मुसलमान सिखों को मार रहे हैं, कहीं हिंदू सिखों को मार रहे हैं, कोई इसके अंग जला रहा है, वो उसके प्रत्यंग जला रहा है। खुलेआम मध्य प्रदेश में एक गुंडा जिसने एक लड़की का रेप किया, कहती कुछ नहीं होगा, वीडियो बना लो, कुछ नहीं होगा, मैं सत्ता में, मेरी पार्टी बैठी हुई है। खुलेआम गुंडागर्दी। तो मेरा तो एक है, देखिए जनता ने ये दिखा दिया है, 3 कृषि कानून भी वापस करवाए थे। सेंगर साहब को जेल ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसकी मां ने सही बात कही। उचित है नहीं उचित मुझे नहीं पता है, इंडिया गेट में एक स्पेशल चौराहा बना के उसको वहीं फांसी पे चढ़ाया जाए। कैसे हमारी बेटियों के ऊपर गंदी निगाहें डाल सकते हैं, क्या समझते हैं हमारी देश के बच्चियों को और हमारे देश की नारियों को आप। अरे वहां पे जहां भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के बाद पूरे नाश, कुल का नाश कर दिया था, ये हमारे समाज को जागना होगा। अगर अपने को सनातनी कहते हो, अगर अपने को हिंदू कहते हो, इन राक्षसों की हत्या कराओ, मां दुर्गा बनकर और महिषासुरी मर्दनी बनकर। मैं देश की बेटियों से भी आह्वान करता हूं, झुकना मत, कुराटे सीखो, जूडो सीखो, मारना सीखो, हाथ पैर तोड़ना सीखो। लेकिन जब गुंडे बदमाश समूह में आ जाते हैं तो वहां लड़ना तुम्हारा लिए संभव नहीं है। लेकिन अंतिम क्षण तक इन लोगों से लड़ो। और देश के समाज से, भारतीय समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बच्चियों के साथ खड़े हो जाइए। बच्चियां किसी धर्म की नहीं होती, लड़कियां, बेटियां ना हिंदू होती हैं, ना मुसलमान होती हैं, ना ब्राह्मण होती हैं, ना दलित होती हैं। बेटियां साझी होती हैं, बेटियां हमारी होती हैं, बेटियां समाज की होती हैं, बेटियां देश की होती हैं। ये सारी, चाहे बिल्कुल स्वानी हो, चाहे ये लड़की उन्नाव की हो, चाहे वो निर्भया हो, ये देश की बेटियां थी, किसी धर्म और जात की बेटियां नहीं थी। बिल्कुल सर, बेटियों को अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। और क्योंकि अगर बीजेपी लड़ती या फिर ये सरकार उनके साथ खड़ी होती तो आज न्याय पाने के लिए, सुरक्षा और न्याय पाने के लिए उसको सर्वोच्च अदालत तक नहीं जाना पड़ता, सड़कों पर धक्के नहीं खाने पड़ते, और जो बसों में उसको भरकर ले जाया गया था ये भी ना होता उसके साथ। तो ये जो फैसला आया है वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है, और इस पर जो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई, अलका लांबा जो की गई थी वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था उसके पहले, तो वहां पर पुलिस ने उनको गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरने दिया था। उसके बाद जब ये फैसला आया तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, उनका बयान सुनवाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का, हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है। और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं,
दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी। तो सर यहाँ पर अलका लांबा ने ये सारी बातें उठाई और कल सर एक हैरान करने वाला दृश्य और देखने को मिला। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वायरल होता कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में कुछ औरतें वहां पर खड़ी हो गई थी और इस पर काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए कि आखिरकार औरतें भी कैसे ऐसा कर सकती हैं जो कि एक रेपिस्ट के समर्थन में खड़ी हुई हैं। और इस पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि वहां पर जो योगिता भयाना थी वो उनसे भिड़ गई थी कि आप ऐसा कैसे कर सकती है, आप एक महिला होकर ऐसा कैसे कर सकती है। छोटा सा वीडियो है, मैं पहले वो दिख पाती हूँ। आपको गलत सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, ये गलत बात है। आपको शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं, 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you! 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 ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? ऐसे आप शर्म आनी चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि कौन लोग हैं जो सरेआम आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का एक रेपिस्ट का पोस्टर लेकर घूम रहे हैं और योगिता भयाना कह रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए। और वहां पर एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें एक जो रिपोर्टर था उनसे पूछा था कि इसकी जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसे पोस्टर लेकर आती यहाँ पर, तो इसका जवाब दिए बिना वो वहां से निकल गई औरत जो ये समर्थन का पोस्टर लेकर खड़ी हुई थी। इस तरीके की जो पोस्ट सामने आती है, जो वीडियो सामने आती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि आखिरकार ये कौन है जो इस तरीके के वाकये को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये उसी तरह के लोग हैं, ये उसी तरह के लोग हैं जो हमारे देश की इतनी ज्यादा बेइज्जती करा रहे हैं। काशी के अंदर, मोदी जी के काशी के अंदर संसद जहां से है वो, वहां पे गंगा के अंदर जापानीज बच्चे और परिवार स्नान कर रहा है और चेहरे पे क्रिसमस की कैप लगाए हुए है, उनसे इतनी बेहूदगी कर रहे हैं। उन बच्चों ने अपने मित्रों को, परिवार को व्हाट्सएप कर दिए होंगे, मैसेजेस कर दिए होंगे। ये वो भारतवर्ष नहीं है जो महात्मा गांधी का भारतवर्ष था, ये मोदी जी का भारत है। पूरे अमेरिका के अंदर थूथू हो रही है, तुर्की के, यूरोप के, अमेरिका के। तो मैं वो वीडियो पहले दिखा दूं जो जिस आप वीडियो की बात कर रहे हैं, वाराणसी वाली। वो ग्रीन वाले उसको पकड़ो उसको। Everyone, there's on this over and you can be on your own. No, not let it go. Okay? You don't have the common sense. This is a holy river. You have to be. This is a holy river. So many people are taking part here. No, sir ji. Just guys. You should be sorry for this. Where's your guide? Who's your guide? Who's your guide? Now just go. Don't stop anywhere. Go. तो सर ये वो वीडियो था जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। जी सर आप बोलिए। देखिए, 11 साल से इस देश के अंदर जिस तरह से जहर की खेती हो रही थी, अब उसका असर बहुत ज्यादा हो गया। और ये भी विचार कीजिए,
एक भी व्यक्ति भीड़ में खड़ा हुआ इसका विरोध इसलिए नहीं कर रहा है कि कहीं उसको भी ना मार दें। इतना ज्यादा जहर फैल गया है हर जगह। संजय निषाद कुछ बोलते हैं, ओपी राजभर बोलते हैं, अगल बगल खड़े हुए लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका समर्थन करते हैं। देश में इतनी ज्यादा गंदगी बढ़ गई है। तो ये लड़कियां जो कह रही थी, आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के जमाने में जब जाट बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ था और वो सब हुआ था, उन औरतों में इतनी बुद्धि नहीं थी, बिल्कुल भक्तियों के असली अगली श्रेणी की औरतें थीं। अरे उस लड़कियों के क्या चेहरे, हम अगर करना होता तो हमारे साथ करते। पर इतने ज्यादा गंदे विचार, इतने ज्यादा गिरे हुए विचार, ये अपने को सनातनी कहते हैं, ये अपने को हिंदू कहते हैं। और ये महिला, अरे इनको तो बुला के इनका इंटरव्यू होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा गंदगी कैसे भर गई कि तुम एक रेपिस्ट का समर्थन कर रही हो, और एक बेटी जिसके परिवार को नष्ट कर दिया, जिसके परिवार को बर्बाद कर दिया, पति की नौकरी छीन ली, गरीब घर की परिवार की लड़की है, उसके ऊपर अत्याचार के विरोध में, उसके समर्थन में तुम सिंगर के साथ खड़ी हुई हो। इन औरतों का तो साइको एनालिसिस होना चाहिए, इनका तो साइकेट्रिक टेस्ट होना चाहिए। अरे हमारे समाज का निधि क्या बना दिया इस देश का, इतने महान देश का, इतने पवित्र देश का, जिसका पूरा विश्व डंका बोलता था, जिसको प्रणाम करता था, जिस भारत माता को, इसको इन्होंने नरक बना दिया 11 साल के अंदर। दीमक भी इतनी जल्दी नहीं खत्म करती किसी लकड़ी के फर्नीचर को, इन्होंने 11 साल में इस परिस्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका आपके खिलाफ है। अमेरिका उस आदमी को इनाम दे रहा है जो कि ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिसकी भूमिका और जो भारत को क्रिटिसाइज करता है और दोषी बताता है, उसको डोनाल्ड ट्रंप इनाम दे रहे हैं। और ये जो अमेरिकन चाइना की लॉबी है वो रिपोर्ट दे, मतलब हर जगह इन्होंने भद पिटवा दी है, हर जगह इन्होंने भद पिटवा दी है। और देखिए, ये तो हमारे समाज को जागना होगा। निधि, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग 142 करोड़, अगर अभी हम नहीं चेते, बहुत ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। ये वहां के एक राइटिस्ट जो मागा लॉबी का आदमी है अमेरिका का, उसने एक चेतावनी दे दी है। क्या नाम है उसका? मैक फेरी। उसने ये ट्वीट कर दिया है कि 2026 में भारतीयों को अमेरिका छोड़ के जाना पड़ेगा और उनके टेम्पल्स पे अटैक होंगे। अरे यार, क्यों तुम किसी के बेचारों के, अगर मैं मान लीजिए जाऊं अमेरिका में, कहीं भी जाऊं और हाथ जोड़ के यूं खड़ा हो जाऊं और हनुमान चालीसा पढ़ूं और कोई आके मुझे थप्पड़ मारे, कहेंगे नहीं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, जय जीसस कहोगे, और मुस्लिम देश कहेंगे अल्लाह अकबर कहोगे। नहीं कहूंगा भाई, मैं तो भगवान, मैं तो हूं सनातनी, मैं तो कहूंगा भगवान जय सिया राम कहूंगा। अरे आप अपना, भैया आपके जीसस जी का मैं बहुत इज्जत करता हूं, ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे परमेश्वर जिन्होंने सबको माफ करना सिखाया। और गुरु नानक साहब हो गए या गुरु गोविंद साहब हो गए या इस्लाम के अंदर जो उनके गुरु हो गए, भाई मैं सबका सम्मान करूंगा, लेकिन मेरे को मेरी तो उन जापानीज बच्चों, और आपको तो जापान के बारे में पता होगा ना, एक बार हिंदुस्तानी कपल गया जापान और वहां जाके उसने 1 किलो संतरे खरीदे। अगले दिन गया, उसने कहा साहब ये तो सड़े संतरे थे। उसने कहा साहब 1 किलो ये संतरा लीजिए, पूरे पैसे वापस लीजिए। एक रिक्वेस्ट है, अपने देश जाके ये मत कहिएगा कि जापानी ने सड़े संतरे दे दिए, मेरे देश की बदनामी होती है। ये देश की 11 साल में नरक बना दिया इस देश को इन लोगों ने। बिल्कुल सर, और जो बनारस का हमने वीडियो दिखाया, वाकई में वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि बिल्कुल जो कुछ भक्त हैं वो सिर्फ इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने क्रिसमस की टोपी लगा के रखी है, और आपत्ति दर्ज कराते हैं, हल्ला मचता है, युवक को लगता है कि उसकी पिटाई ना हो जाए, वहां से निकलने की कोशिश भी करता है, जो कि स्वाभाविक है। और फिर भीड़ से आवाज आती है कि पकड़ो इसको, और उस युवक को पकड़ के ले जाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में क्या किसी फॉरेन टूरिस्ट का ये जो लाल टोपी है वो लगाना मना है? क्योंकि इस तरीके की जो बदतमीजी है जब वो दिखाई जाती है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या लाल टोपी पर बैन लगा हुआ है घाट पर, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जापानी युवा टूरिस्टों के साथ बदतमीजी क्यों की गई? और इस पर आप देखिए कि डीएसपी का जो बयान आया है वो मैं एक बार दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इस पर बिल्कुल ही उन्होंने साफ तौर से एक तरह से पल्ला ही झाड़ लिया है। और इस पूरी घटना को लेकर के जिस प्रकार से जब बवाल उठा, सारी आवाजें उठनी शुरू हुई और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और सब कहने लगे, तो फिर इसमें बयान आया है कि प्रकरण में जापानी टूरिस्टों को अन्य दर्शनार्थियों द्वारा नहाने को लेकर टोका गया।
जिसके उपरांत टूरिस्टों द्वारा माफी मांगकर विवाद शांत किया गया। किसी भी प्रकार की मारपीट या हमला नहीं किया गया है। तो इन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये जो बदनामी हुई है जिस प्रकार से आप देखिए कि जब पूरी दुनिया में भारत का ये वीडियो जाएगा तो क्या संदेश जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो किसी के साथ भी इस तरीके की बदसलूकी करें, और ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, डबल इंजन की सरकारों में हो रहा है। और वहां पर जहां पर मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, और ये बड़ा सवाल ये भी है सर कि आप देखिए कुछ साल पहले जब पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जिस घाट पर लाते हैं उसी घाट पर लेकर आते हैं, और जिस घाट पर उनके साथ गंगा आरती करते हैं, और बाद में मोदी जी उसी घाट पर वादा भी करते हैं कि यहाँ पर अब ज्यादा से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट लाए जाएंगे, पूरे बनारस का भला होगा। उसी घाट पर ये घटना होती है। तो क्या अब जापानी टूरिस्ट यहाँ आने के बारे में सोचेंगे भी जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था? अच्छा निधि, एक और घटना का तो संदर्भ लो, अगर वीडियो हो तो वो भी चला दो। बरेली के अंदर अब सोचो भाई, तुम्हारा 4 PM जो है इसमें सर्वधर्म समभाव का हिसाब है। मैं जानता हूं हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, हर जाति और धर्म के लोग हैं। तुम लोग साथ बैठ के पार्टी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बरेली में एक नर्सिंग की स्टूडेंट अपनी बर्थडे मनाती है, 8-10 बच्चों को बुलाती है, और उनमें 2 मुसलमान बच्चे होते हैं और बाकी 8 जो हैं हिंदू बच्चे होते हैं। होता है, नॉर्मल है, होना भी चाहिए भाई, होना भी चाहिए। बल्कि चौधरी चरण सिंह ने और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो यहां तक कहा था भारत के अंदर इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस होनी चाहिए जिससे देश मजबूत हो। अच्छा, वहां पे बजरंग दल के लोग पहुंच गए, कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं, बजरंग दल के लोग पहुंच गए, ये लव जिहाद हो रहा है। अरे भैया, बच्चे हैं, बच्चे खा पी रहे हैं, अपनी बर्थडे मना रहे हैं, अब जात पूछ के बर्थडे मनाएंगे क्या? अच्छा वो अब अच्छा पकड़े भी नहीं, वो जो बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी की उन्हें नहीं पकड़ा पुलिस ने, उन 2 मुसलमान लड़कों को पकड़ लिया जो बेचारे उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे थे, और लड़के भी थे, लड़कियां भी। वो लव जिहाद हो गया सब। मतलब ये इस प्रकार की गुंडाई, अरे यार मेरे देश को वास्तविकता में निधि मुझे लगता है, मैं भगवान की कृपा थी कि मैं सन 52 में पैदा हो गया और सन 14 आते आते मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, और अब तो काफी ज्यादा हो गई है। तुम लोगों का क्या होगा मुझे सोच सोच के सिरहन होती है अगर ये सरकार ज्यादा दिन चल गई तो। बिल्कुल सर, ये मामला जब कल सामने आया तो हमारे यहाँ खुद यहाँ पर न्यूज रूम में डिस्कशन होने लगा कि हम लोग भी तो यही करते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ तो सर सारे धर्मों के लोग हैं, सारी जातियों के लोग हैं, और सब एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। अब वहां पर अगर ये लोग आ जाए और कहे कि भाई मुस्लिम लोग क्यों हैं, तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि पुलिस तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करेगी नहीं। एक और फैसला सर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है अरावली को लेकर के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और बहुत दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे थे। तो इस पर आया है कि अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। पूर्व सीजेआई जस्टिस गवाई की अगुवाई वाली बेंच ने अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा तय कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ देशव्यापी विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन का स्वतः संज्ञान लिया। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, और कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है। हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी का गठन होगा जो मामले पर पुनर्विचार करेगी, और अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। ये जो फैसला आया है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे कि जब वाकई में जनमानस पूरा का पूरा जो पब्लिक है वो सड़कों पर उतर आती है, विरोध करती है, अपनी बात रखती है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपना भी फैसला पलटना पड़ता है। देखिए, जनता जो है वो हनुमान की तरह है, बजरंग बली की तरह है। जैसे बजरंग बली को हनुमान जी को नहीं पता था कि उनमें इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, वो तो जामवंत जी ने जब उनको बताया कि आपके अंदर प्रभु इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, आप समुद्र भी पार कर सकते हो और सीता जी को मैया को भी ला सकते हो, तो जनता हनुमान की तरह है। और ये जनता को समझ लेना चाहिए, ये हमारे देश की जेंजी को भी समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे देश की जेंजी 1 महीने पहले क्लीन एयर के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उनको जेल में बंद कर दिया था, और अगर हम बुढ़े, हम जवान, हम बच्चे सब लोग एकत्रित होके अपने सामूहिक कंसर्न के लिए एक साथ हो जाए, बटे नहीं, बटे तो कटे। अगर आपने सोचा ये किसान है, वो फलाना स्टूडेंट है, मेरे को क्या मतलब, मुसलमान पिट रहे हैं तो मुझे क्या मतलब, दलित पिट रहे हैं तो मुझे क्या मतलब, ब्राह्मण पिट रहे हैं तो क्या मतलब। अरे उत्तर प्रदेश में 40-50 ब्राह्मणों ने खाना साथ में खा लिया तो उसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चेतावनी दे रहे हैं, खाना मत साथ में खाइए। अरे कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी तो उन्होंने की नहीं थी, बेचारे खाना खा रहे थे। मैंने ब्राह्मणों को कोई अधिकार नहीं है, दलितों को कोई अधिकार नहीं है, ओबीसी को अधिकार नहीं है, केवल राजपूतों और ठाकुरों को अधिकार है। ये क्या देश की स्थिति बना दी है भाई।
राजपूत सम्मेलन करे तो सब माफ उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण सम्मेलन करे तो चेतावनी उनको मिल जाएगी। अरे निधि, कहां तुम लखनऊ में बैठी हुई यार, ब्राह्मणों के ऊपर इतने अत्याचारों को तुम झेल रही हो, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पे हो रहे हैं, वो संजय निषाद गंदी संदी बातें कर रहे हैं, ओपी राजभर, एक नरेश अग्रवाल थे, वो भगवान श्री राम और मैया सीता के लिए अपमानजनक बातें करते हैं। तो हमारी जनता को अब ये पता चल जाना चाहिए कि महाराज कितना बड़ा भी गुंडा हो, पिक्चरों में देखा होगा, गुंडे आते हैं 10-12 लोग बंदूक लहराते हैं और अत्याचार करते हैं गांव का। जब गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है ना, भागते नजर आते हैं और पीट पीट के कचूमर बना देते हैं उनका। हमें हर देश की इज्जत के लिए, भारत माता के लिए अपनी बेटियों को बचाना होगा, जंगल जमीन को बचाना होगा। ऋषिकेश की एक खबर है, आपके पास शायद हो, ऋषिकेश के अंदर वो सरकारी मिली भगत से गांव के गांव पे जमीन कब्जा करने का वो चल रहा था। वहां गांव वाले इकट्ठे हो गए सारे, उन्होंने पुलिस को भगा दिया। खैर अगले दिन जाएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, उनको नक्सलाइट कहेंगे, उनको मार देंगे, ये सब तो ये तानाशाही में होता है। लेकिन जनता ने एक बार तो उनको भगा ही दिया। देखिए, जनता के अंदर और हमें आपस में भेद नहीं रखना है, बटेंगे तो कटेंगे। ना हिंदू, ना मुसलमान, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अगड़ा, ना अमीर, ना गरीब। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए सबको हाथ पकड़कर एक साथ उतरना पड़ेगा। और जब योगिता भयाना जैसी बेटियां सड़क पे उतरें तो अकेली ना उतरें, हमारे जैसे बुढ़े भी वहां मौजूद हों और लाखों की संख्या में सड़कों पे उतरे मोमबत्ती जलाते हुए, जिससे सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़े। बिल्कुल सर, ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।